हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टैब एकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7th बाल महाभारत का 5वां और 6वां अध्याय देखेंगे। 5वां अध्याय है विदुर और 6वां अध्याय है कुंती। तो इस अध्याय में हम विदुर के बारे में देखेंगे विदुर कौन था, और कुंती के बारे में देखेंगे कुंती कौन थी। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देखेंगे, उसके बाद हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो वर्ड है प्रख्यात। प्रख्यात का अर्थ है प्रसिद्ध या फिर मशहूर। अथाह का अर्थ है सीमा रहित। निशब्द निष्पह का अर्थ है जिसे किसी प्रकार का लोभ या लालच ना हो। कुचाल का अर्थ है बुरा आचरण। टहल का अर्थ है खिदमत। खिन्न का अर्थ है उदास। सुषमा का अर्थ है अति सुंदर और सुप्रद का अर्थ है सौंपना। तो हम आगे चैप्टर में देखते हैं कि विदुर और कुंती कौन थे। तो 5वां अध्याय देखते हैं। विचित्रवीर की रानी। अंबालिका की दासी के कोख में देव का जन्म हुआ। वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुआ। तो विदुर कौन था? रानी अंबालिका। रानी अंबालिका कौन थी? विचित्रवीर की पत्नी ना। विचित्रवीर की दो पत्नी थी, अंबिका और अंबालिका। तो अंबालिका की जो दासी थी उसका पुत्र था धर्मदेव, और धर्मदेव ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात मतलब मशहूर हुआ। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में धर्मशास्त्र एवं राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था, मतलब जिसकी सीमा नहीं थी, उन्हें बहुत ज्ञान था इन सब चीजों का। वह बड़े ही निसप्र थे। निसप्र मतलब वो बहुत ही मतलब किसी चीज का उन्हें लालच नहीं था, बहुत ही सरल स्वभाव के थे। क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया, मतलब बहुत ही अच्छे से विनम्र तरीके से उन्हें निवेदन किया। राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटे में आपस में वैरभाव मतलब दुश्मनी बढ़ेगा। इसे रोक दीजिए। तो हमने क्या देखा कि विदुर कौन है? अंबिका की दासी का पुत्र है। बहुत ही काबिल है ये। धर्मशास्त्र राजनीति से पूरा के ज्ञान उसे काफी कुछ है। और जब वो युवावस्था मतलब जवान ही था, तभी भीष्म पितामह ने उन्हें क्या दिया था? उपाधि प्रधानमंत्री की। किसकी? धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री की नियुक्ति दी थी। और उन्होंने बहुत रोका धृतराष्ट्र को कि आप जो है दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति नहीं दे। तो क्योंकि जुआ ही जो है इनके विनाश का क्या हुआ? कारण बना। धृतराष्ट्र विदुर के बातों से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। कुचाल मतलब इस तरीके के आचरण से जिससे उसका बुरा हो सकता है। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गंधारी के लाल विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। बस जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। तो यहाँ पे जो है वो विदुर के कहने पर धृतराष्ट्र जो है अपने पुत्र दुर्योधन को बहुत समझाने का प्रयास करते हैं कि जुआ खेलने का विचार जो है वो छोड़ दे। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन न माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह ना टाल सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। तो यहाँ पे जो है धृतराष्ट्र ने बहुत समझाया अपने पुत्र दुर्योधन को, पर वो नहीं माना। तो अपने पुत्र के मुंह में धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर के पास जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा, और वो आगे चलकर उनके विनाश का कारण भी बन गया। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए। उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर से
के साथ बोले, चाचा जी मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे इनकार करूं? युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर ना जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। तो यहाँ पे जब धृतराष्ट्र के पास जाने से बात नहीं बनी तो विदुर किनके पास गए? युधिष्ठिर के पास, कि उन्हें समझा देता हूँ कि वो जुआ खेलने के नाम से ना जाए। पर वो बोलते हैं अगर मुझे कोई चीज़ का न्योता दिया जाता है, चाहे वो खेल खेलने के लिए हो या तो फिर युद्ध के लिए हो, अगर मैं नहीं जाता हूँ तो वो क्या होगा? क्षत्रिय धर्म का के विरोध होगा। यह कहकर जो कुल की मर्यादा के लिए युधिष्ठिर को वहां जाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे अभी हमने विदुर के बारे में देखा। अब हम छठा अध्याय देखते हैं, जिसमें हम कुंती के बारे में देखते हैं कि कुंती कौन थी। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनकी पृथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरसेन के फुफेरे भाई मतलब फूफा का बेटा, जिसे हम फुफेरी भाई कहेंगे, कुंती भोज की कोई संतान न थी। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को पृथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया। तो यहाँ पे जो यदुवंश के राजा थे कौन? सूरसेन, ठीक है, जो श्री कृष्ण के पितामह भी थे। इनके जो फुफेरे भाई थे कुंती भोज, उनकी कोई भी संतान नहीं थी। तो सूरसेन की जो पुत्री है, क्या नाम है उसका? पृथा, उसे वो गोद दे देते हैं। किसे? कुंती भोज को। और आगे जाके उसका नाम क्या चेंज हो जाता है? पृथा का नाम क्या चेंज हो जाता है? कुंती। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा, ठीक है, ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उसकी सेवा सत्कार की। वह सेवा सत्कार जो किया उससे दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेंगे। तो वो कुंती जब छोटी थी, बचपन में थी, तब जो है ऋषि, कौन से ऋषि आए? दुर्वासा वहां पे आया और दुर्वासा की कुंती ने बहुत सेवा सत्कार किया और वो सेवा सत्कार से प्रसन्न होके उन्हें क्या देते हैं? एक वरदान देते हैं और बोलते हैं कि तुम जिस भी देवता के सामने जाके प्रार्थना करोगी, है ना, तो वो तुम्हें उसी के समान एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करेंगे। तो अब कुंती उस समय छोटी थी, उसे उतना ज्ञान नहीं था चीज़ों के बारे में। तो वो क्या करती है, आगे देखते हैं। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से सुशोभित वह बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसने गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान थे। निसंतान मतलब उनके कोई भी बच्चा नहीं था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पढ़ने लगा। तो अब जो है ऋषि दुर्वासा से वरदान पाकर कुंती जो है वो सूर्यदेव की आराधना करने लग जाती है। सूर्यदेव की आराधना करती है तो सूर्यदेव उन्हें अपने जैसा एक सुंदर पुत्र देते हैं। लेकिन उस समय कुंती का विवाह नहीं हुआ रहता है। तो और जो पुत्र है वो कितना तेजस्वी था कि वो कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था। कवच और कुंडल मतलब जो युद्ध में पहन के जाते हैं, आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, तो उसके साथ वो बच्चा पैदा हुआ था। लेकिन जब कुंती का विवाह ही नहीं हुआ था और विवाह से पहले पुत्र, मतलब उनकी लोक निंदा हो सकती है, मतलब समाज में उनकी बदनामी हो सकती है। तो उस बदनामी के डर से वो क्या करती है, उसे पेटी में बंद करके उस बच्चे को गंगा में बहा देती है। और वो जो पेटी है वो किसे मिलता है? एक अधिरथ नामक सारथी को मिलता है, जो उसे अपने पुत्र की तरह पालने लग जाता है क्योंकि वो निसंतान रहता है।
इधर कुंती विवाह की योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उसके विवाह करने की इच्छा से देश विदेश से अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए। शरीक मतलब वहां पे हिस्सा लिया। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाली। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। तो यहाँ पे जब कुंती जो विवाह योग्य होती है तो उनका स्वयंवर होता है, और स्वयंवर में उनका विवाह किसके साथ होता है? हस्तिनापुर के राजा पांडु के साथ होता है। उन दिनों राजवंश में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर दिया। तो यहाँ पे उस समय क्या है, दो से अधिक पत्नी रखने का रिवाज था। तो भीष्म पितामह जो है उनका एक और विवाह कराते हैं, किसके साथ? मद्रराज की कन्या माद्री के साथ। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति मतलब ऋषि और उनकी पत्नी भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यहाँ पता नहीं था कि ये ऋषि दंपति है। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। उसके साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे। खिन्न मतलब उदास होकर नगर को लौटे। पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंप कर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहां ब्रह्मचारियों जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। तो यहाँ पे जो महाराज पांडु है वो एक बार शिकार खेलने गए और उनसे क्या हो गई, भूल से एक ऋषि दंपति की हत्या हो गई। तो उस हत्या के बाद जो है जो ऋषि दंपति है उन्हें श्राप दे देते हैं, और श्राप से क्या होता है, उन्हें बहुत ही दुख पहुंचता है। तो उसका पश्चाताप करने के लिए वो क्या करते हैं, भीष्म पितामह और विदुर को अपना राज्य सौंप कर अपनी पत्नियों के साथ कहाँ चले जाते हैं, वन में चले जाते हैं और ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा मतलब इच्छा तो है, लेकिन ऋषि का शाप है, ऋषि का जो शाप है वह संतानोत्पत्ति नहीं करना चाहते। संतानोत्पत्ति मतलब बच्चा पैदा करना नहीं चाहते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए गए वरदान से पांडु से जिक्र किया। तो यहाँ पे जो है वो क्या करती है, वो बताती है कि उन्हें क्या एक वरदान प्राप्त है, जिसे वो पांडु को बताती है। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वही तपस्वियों के साथ वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्री तथा बेटे के साथ महाराज पांडु कई बरस वन में रहे। तो जो फिर क्या करती हैं कुंती और माद्री जो है देवताओं से आग्रह करती हैं और 5 पांडव को जन्म देती हैं। ठीक है, और वो बच्चे भी जंगल में बड़े होने लग जाते हैं तपस्वी के साथ। वसंत ऋतु थी। सारा वन आनंद में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति के इस उदारमय सुषमा का निहार कर रहे थे। सुंदर जो नजारा है उसको देख रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया। तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा। पति की मृत्यु के कारण वह कारण बने, यह सोचकर पांडु के साथ वह भी मर गई। तो यहाँ पे एक वसंत ऋतु के समय एक बड़ा ही सुंदर नज़ारा और दोनों पति पत्नी देख रहे थे। कौन कौन? पांडु और माद्री। तो वहाँ पे अचानक क्या हो जाती है, पांडु की मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसे ऋषि दंपति का शाप मिला रहता है और तत्काल उसकी मृत्यु हो जाती है। और माद्री भी वहाँ पे दुख को सह नहीं पाती और उसकी भी वहीं पे मृत्यु हो जाती। इस घटना से कुंती और 5 पांडवों को शोक की सीमा न रही, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर लेकर भीष्म पितामह के सुपुर्द मतलब सौंप देना। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। तो इस घटना के बाद जो कुंती और पांडव जो है वो कहाँ चले जाते हैं, भीष्म पितामह के पास हस्तिनापुर वापस चले जाते हैं। और उस समय युधिष्ठिर क्या रहते हैं, 16 वर्ष के। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करते हुए सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका के साथ वन में चले गई। तीनों वृद्धाएं
कुछ दिन तक तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग सिधार गई। अपने कुल में जो छल प्रचल तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें ना देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। तो यहाँ पे हस्तिनापुर के लोगों को जब ऋषियों से पता चलता है कि वन में जो पांडु जो है उसकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई, तो सारे जगह क्या हो जाता है, एक शोक एक दुख का लहर उठता है। और जो उनका पोता है, पोता किसका पोता है, ये सत्यवती का जो पोता है उसके मृत्यु है ना वो सहन नहीं पाई और अपनी दोनों विधवा जो पुत्र वधू है अंबिका और अंबालिका किसकी पत्नी थी, चित्रवीर की। वो चित्रवीर की जो पत्नी है उनको लेके तीनों जो वृद्धाएं हैं ना, तीनों जो बूढ़ी औरतें हैं वो जाके वहां तपस्या करने लगी और कुछ दिन बाद स्वर्ग को सिधार गई, मतलब उनका देहांत हो गया। और आगे जो कुल में होने वाला है, ये जो छल प्रपंच और अन्याय जो होने वाला है वो उन्हें देखना नहीं चाहती थी, इसलिए वो वन में चले जाती हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर भी खत्म होता है। आगे हम दूसरे चैप्टर्स को देखेंगे। तो होप करती हूँ स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा। जो एक्सप्लेनेशन दिया गया वो आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अगर समझ में आया है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको मतलब चैप्टर समझ में आया है कि नहीं आया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है ताकि आपको जब मैं वीडियो डालती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।